राम राम जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के जो त्योहारों का, जिनमें अपन आज अध्ययन करेंगे जैन धर्म के पर्व या त्योहार। किस धर्म के? तो जैन धर्म के। दोस्तों जैन धर्म के ज्यादा टफ नहीं है। जैन धर्म के यदि पर्वों की बात करें तो 2 माह में आते हैं इनके जैन धर्म के पर्व, जिसमें से एक आ जाएंगे अपन चैत्र मास में, तो एक आ सकते हैं भाद्रपद माह में। इनके अलावा नहीं आते। हालांकि एक जो अश्विन माह में भी आता है इनका, परंतु अपने को 2 ज्यादा याद रखने, चैत्र मास वाला और एक भाद्रपद मास वाला। चैत्र मास में इनके जो 2 तीर्थंकरों को याद रखना है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो कह सकते हैं 24 तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो कह सकते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ। और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ की जयंती मनाई जाती है। तो ऋषभदेव या आदिनाथ की जयंती चैत्र मास की कृष्ण पक्ष को और अष्टमी के दिन, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ऋषभदेव आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की जयंती। उसी प्रकार यदि हम दूसरी ओर देखें तो जैन धर्म के जो अंतिम व 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो कह सकते हैं महावीर स्वामी। और महावीर जो स्वामी थे, महावीर स्वामी की जो जयंती मनाई जाती है वो चैत्र मास में मनाई जाती है। कह सकते हैं किस पक्ष में? तो कह देंगे चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, यानी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को किसकी जयंती? तो कह सकते हैं महावीर स्वामी की जयंती मनाते हैं। उसके बाद यदि जैन धर्म की बात करें तो भाद्रपद माह में इनके पर्व मनाए जाते हैं। और सबसे प्रमुख जो जैन धर्म का पर्व है वो है पर्युषण पर्व। क्वेश्चन यहीं से आता है, पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है? देखो, पर्युषण पर्व एक तरह से जैन धर्म के जो भी इनके प्रवर्तक हैं उनके द्वारा की गई गलतियों का, कह सकते हैं, क्षमा मांगने का या क्षमा याचना पर्व है। कौन सा पर्व है? पर्युषण। इस पर्व को देखो, श्वेतांबर वाले भी तो मनाते हैं, दिगंबर वाले भी मनाते, परंतु मनाते अलग अलग है। श्वेतांबर वाले इस पर्व को भाद्रपद महीने की जो कृष्ण पक्ष की द्वादशी से लेकर इसको मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक। ध्यान रहे, श्वेतांबर वाले भाद्रपद कृष्ण द्वादशी यानी 12 से लेकर भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक मनाते हैं। कौन सा पर्व है? तो कह सकते हैं पर्युषण पर्व। दिगंबर वाले शुरू करेंगे कब से? जब श्वेतांबर वाले समापन करते हैं। श्वेतांबर वाले समापन करते हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, तो ये शुरू कर देते हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक ये मनाते। कितनी तक? चतुर्दशी तक, 14 तक। चलो ये इतना डीपली नहीं पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है। पर्युषण पर्व का संबंध किससे? तो जैन धर्म से। श्वेतांबर वाले भी मनाते, दिगंबर वाले भी मनाते इसको। इसके अलावा देखो, एक तो मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। कब है? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को एक पर्व मनाया जाता है, जिस पर्व का नाम है रोट तीज पर्व। कौन सा पर्व है? रोट तीज। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रोट तीज, यानी इस दिन खीर वगैरह व रोट का बनाया जाता है जैन परिवारों में और भोग वगैरह लगाया जाता है। उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक पर्व मनाते हैं। कौन सा पर्व है? सुगंध दशमी। कौन सा पर्व है दोस्तों? तो कह सकते हैं सुगंध दशमी। और ये सुगंध दशमी पर्व क्या है? जो जैन मंदिर है, जैन मंदिरों में सुगंधित जो पदार्थ हैं जैसे इत्र वगैरह, उनका छिड़काव किया जाता है, वह पूजा पाठ वगैरह किए जाते हैं। इसी माह की जो भाद्रपद शुक्ल 13 है, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन रत्नत्रयी पर्व शुरू होता है। कौन सा पर्व है? रत्नत्रयी पर्व शुरू होता है। और भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक चलता है। कौन सा पर्व है? रत्नत्रयी। रत्नत्रयी पर्व सबसे बड़ी बात है क्या? जैन धर्म में 3 रत्न थे, समयक ज्ञान, समयक दर्शन और समयक चरित्र। समयक ज्ञान, समयक दर्शन और समयक चरित्र। और 3 जो त्रिरत्न हैं, इन त्रिरत्नों का यहाँ पर क्या
मूल्यांकन वगैरह किया जाता है या इनका श्रवण किया जाता है और इन पर विचार विमर्श किए जाते हैं। कितने दिन? 3 दिन। रतन कितने? 3। कितने दिन किया जाता है? 3 दिन, क्योंकि त्रयोदशी, चतुर्दशी व पूर्णिमा तक, ये भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक चलता है रतन त्रयी पर्व। मेन सबसे बड़ी बात है पर्यूषण पर्व, इसके अलावा रोट तीज पर्व है, सुगंध दशमी पर्व है और उसके बाद में है रतन त्रयी पर्व। तो ये थे दोस्तों जैन धर्म से संबंधित, जिसमें 2 तो अपन चैत्र मास में जो जयंतियां पढ़नी है, प्रथम तीर्थंकर और 24वें की। पर्यूषण पर्व है भाद्रपद महीने में पढ़ना है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रोट तीज पढ़ना है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो सुगंध दशमी, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को रतन त्रयी पर्व है। रतन त्रयी पर्व 13, 14 और पूर्णिमा तक चलता है। त्रिरत्न है समय ज्ञान, समय दर्शन और समय चरित्र। हालांकि बौद्ध धर्म के कौन से? बुद्धम व संघ, 3 रत्न। हालांकि बौद्ध जो धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में मेन वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा आयोजन होता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती। धन्यवाद दोस्तों, ये थे अपने जैन धर्म के। जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब